हमेशा पूजा में हम सभी नारियल का प्रयोग करते हैं। क्या नारियल को हमें पूजा के बाद फोड़ना चाहिए? किस तरह से कहाँ इसे रखना चाहिए? और नारियल में मिलने वाले कई तरह के संकेत, जैसे कि नारियल का कई बार खराब निकलना या नारियल में फूल निकलना या नारियल में मिलने वाले कई संकेत जो है शुभ और अशुभता के रूप में जाने जाते हैं। तो इस वीडियो में यही प्रमुख जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि सबसे पहले प्रमुख स्वरूप में हम माता रानी को नारियल का भोग समर्पित करते हैं या कलश स्थापना में, भले ही छोटी पूजा हो या बड़े स्वरूप में, आपने देखा होगा पंडित जी आते हैं या स्वयं से आप पूजन करते हैं तो नारियल जो है जरूर से हम रखते हैं। भले ही वह नारियल जटा वाला हो या पानी वाला नारियल या जो है गोले का स्वरूप, जैसे खोपरा इत्यादि अलग अलग भाषाओं में कहा जाता है, उस नारियल का भी वर्णन मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उस नारियल को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कभी भी जब भी हम पूजा में नारियल जो है भगवान जी को समर्पित करते हैं, कई बार वह सड़ा निकल जाता है, खराब निकल जाता है या वह अंदर से धूमिल सा निकल जाता है, तो मन में अनेक तरह की शंकाएं आती है। तो शास्त्र प्रमाणिक आप सभी को जानकारी देना चाहती हूँ कि आप सभी कभी भी मन में शंका न लाएं कि यह नारियल कैसा है, किस स्वरूप में है। हमारी पूजा पाठ, हमारी उपासना, हमारे मंत्र जाप कहीं अधूरे या किसी न किसी स्वरूप में पूरे तो नहीं हुए हैं या कोई अशुभता के संकेत में तो यह नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है जी। अगर आपका नारियल खराब निकल रहा है, किसी भी स्वरूप में वह जो है अच्छी अवस्था में नहीं हुआ है, भले ही वह आपने नारियल जो है माता रानी के कलश के ऊपर रखा हो या माँ को आप भोग स्वरूप समर्पित करते हैं या मंदिर में मनोकामना के तहत रखते हैं, तो चिंतित होने की कोई बात नहीं है। यह कोई अशुभता के रूप में नहीं है, बल्कि यह एक अच्छा जो है संकेत रूप में माना जाता है कि भगवान जी ने आपके जो है प्रसाद को पहले ही ग्रहण कर लिया है, अर्थात भगवान जी उसे स्वीकार कर चुके हैं। तो मन में कोई जो है शंका न लाएं कि भगवान जी को हम भोग समर्पित कर रहे थे, वह खराब निकल आया। ऐसा नहीं है, भगवान जी ने उसे पहले ही ग्रहण कर लिया है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता लिखी गई है। तो ऐसा मन में भ्रम कभी न लाएं कि नारियल हम पूजा में समर्पित कर रहे थे या हमने भोग स्वरूप समर्पित कर दिया था तो वह खराब हो गया है या खराब निकल गया है, अब हमारी पूजा स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसा नहीं है। नारियल का खराब निकलना कोई गलत बात नहीं है, यह भगवान जी द्वारा पहले ही ग्रहण कर लिया गया है, इस बात का सूचक और संकेत के रूप में जाना जाता है। यह हो गई पहली बात। दूसरा, नारियल में या जो है आपके गोले में फूल निकल आना। आपने देखा होगा कई बार जो है एक फूल सा नारियल में निकल के आता है, जिसे बीज भी कई लोग कहते हैं। अपनी अपनी भाषा में भगवान को देखने समझने की क्षमता शक्ति है, तो उसी अनुसार जो है अगर आपके नारियल में फूल निकल आता है तो यह बहुत शुभता के स्वरूप में माना जाता है। आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होने का संकेत होता है, संतान प्राप्ति का यह संकेत होता है, या आपके वंश में वृद्धि होने का यह संकेत माना जाता है। आपका जो वंश है ना, पूरे एक आप ही नहीं पूरे परिवार की बात कर रहे हैं, उसमें कोई नया फूल जागृत होने वाला है, कुछ शुभ माता रानी के संकेत के रूप में इसे देखा जाता है। कोई जो है नया शुभ काम होता है इससे, और बहुत शुभता के स्वरूप में इसे देखा जाता है अगर नारियल के अंदर फूल निकल कर आ रहा है। तो यह शास्त्रों में कही गई बातें हैं जो अपने आप में अद्भुत है। साथ ही आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी, हमें जो नारियल हम भगवान जी की पूजा में रखते हैं उसका क्या करना चाहिए? जैसे गृह प्रवेश भी होता है तो उसमें भी आपको भगवान जो पंडित जी होते हैं वह नारियल देते हैं, या अन्य जो है मंदिर इत्यादि में भी आपको नारियल मिलता है, या किसी न किसी स्वरूप में आपको नारियल प्राप्त होता ही है। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा, कई पंडित जनों के मुँह से भी आपने सुना होगा, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि सौभाग्यवती महिला को कभी भी पूरा फल नहीं काटना चाहिए। भले ही वह नारियल हो या कोई जो है पूरा जो फल होता है, वह सबसे पहले अन्य व्यक्तियों की मदद से ही उसे कटवाना चाहिए। खास तौर पर जो शुभता के फल होते हैं, जैसे नारियल हो गया या कोई विशेष जो फल इत्यादि, आज भी जो प्राचीन बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, हालांकि इन दिनों इन चीज़ों को कई लोग भूलते हैं और नहीं मानते हैं। देखिए, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, भगवान को मानना, समझना, जानना आपकी इच्छा शक्ति पर आधारित है, परंतु शास्त्रों में और जो प्राचीनतम बातें कही गई हैं उसी के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगी। आजकल भी बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो होती है, जो जानती हैं, समझती हैं, वह पूरे खड़े फल को नहीं काटती हैं। जैसे आपने नारियल को जो है, जो भगवान जी का नारियल या किसी भी स्वरूप में महिला को काटते नहीं हो देखा होगा। और साथ ही जो सौभाग्यवती महिला होती है या बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती है, आज आपने कद्दू को काटते हुए नहीं देखा होगा, श्रीफल को काटते हुए नहीं देखा। जो कि माता रानी को, जो कुष्मांडा माता को समर्पित होता है, जिससे पेठा बनता है, उसे
से भी सौभाग्यवती महिला पूरे स्वरूप में कभी नहीं काटती है। ऐसा मान्यता है कि यह सही नहीं माना जाता। और इसके साथ ही सबसे सुंदर स्वरूप, सबसे फलों में उत्तम फल माना जाता है नारियल, जिसे जो है महिलाओं को कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा यह जो है एक तरह से सही सूचक के स्वरूप में नहीं जाना जाता। ऐसी स्थिति में आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप पूजा में स्वयं से अपने हाथों से नारियल नहीं तोड़ें। किसी अन्य व्यक्ति से, पुरुष जन इस नारियल को तोड़ सकते हैं, आपके घर के जो बच्चे हैं वह नारियल को तोड़ दें, परंतु सौभाग्यवती महिला, सुहागिन महिला को कभी भी नारियल स्वयं के हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जो कलश पर रखा हुआ नारियल है या पूजा में प्रयोग किया हुआ नारियल है, उसका हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में आपके प्रश्न आते हैं। तो आप सभी को बतलाते हुए चलो कि पूजा में रखा हुआ नारियल या माता रानी को समर्पित नारियल या किसी ने आपको उपहार स्वरूप नारियल दिया है तो उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। आप सभी को उसे जो है अपने घर की तिजोरी या अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए। परंतु इसके साथ ही प्रश्न आते हैं कि दीदी आप तो हर साल यही बात बताती हैं कि आपको उस नारियल को रख देना चाहिए, पिछले वाला भी नारियल पड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी को बतलाते हुए चलो, जो पिछले साल का नारियल है या बहुत सारे नारियल आपके मंदिर में या तिजोरी में इकट्ठा हो गए हैं, तो पुराने नारियल को आपको किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पवित्र पेड़ पर रखकर छोड़ा जाना चाहिए या वहाँ पर बांध देना चाहिए। परंतु जो है, जो नया बिल्कुल ताज़ा आपको उपहार स्वरूप या किसी मंदिर से या भगवान जी की पूजा में या कि आपके गृह प्रवेश में आपको नारियल प्राप्त हुआ है, उसे आपको तोड़ना नहीं चाहिए, न ही इधर उधर फेंकना चाहिए और न ही घर के बाहर उसे जाने देना चाहिए। उसे आपको सुरक्षित स्थान पर या तो अपने घर के मंदिर में या अपने घर की तिजोरी या अपने घर के दरवाजे पर जो है किसी लाल या पीले कपड़े में भी लटका देना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इन 3 स्थानों पर रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में बरकत होती है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन धान्य में वृद्धि होती है, कष्ट संकट इत्यादि पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो नवरात्रि चल रही है, हालांकि हर दिन पर यह बात लागू होती है जब भी आप नारियल का प्रयोग पूजा में करते हैं। तो इस बात को नोट करते हुए चलिएगा और हमेशा यह वीडियो आपके काम आएगा। अन्य लोगों तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इस विशेष जानकारी से जो है अपने आप को लाभ प्राप्त कर सके और कोई भी गलत कृत्य करने से बचे। तो आप सभी भी मेरी बात से सहमत है तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिए और साथ ही कोई आपके प्रश्न हो तो तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। नवरात्रि, अष्टमी, नवमी से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ रही हैं, तो चैनल से जुड़कर आप बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने आप में यह कहीं सुनी बातें नहीं है, इनका प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इन दिनों कहीं ना कहीं दुख बीमारी से हम परेशान रहते हैं, मानसिक अशांति मन मस्तिष्क पर रहती है, तो फिर हम कई कारण सोचते हैं कि यह कैसे हो रहा है, किस स्वरूप में हो रहा है, परंतु इसके पीछे गहरा कारण छुपा हुआ है। कई व्यक्ति इसे मानते हैं, कहीं नहीं भी मानते हैं।